वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। 25 जून, अगर मैं ये डेट मेंशन करूं तो आपको क्या क्या याद आएगा? 1975 की इमरजेंसी। इसी तारीख को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। 1983 25 जून को इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। और 1992 25 जून को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उसका बहुत बड़ा स्टार मिला था, जिसे आज हम शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। तो आज मेरे इस शो में बात होगी शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना की। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीवाना की स्टोरी बताइए और कैसे शाहरुख खान जो है वो उन्हें ये फिल्म मिली और कैसे वो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार बन गए। तो दीवाना की मेकिंग की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है और इंटरेस्टिंग भी। उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर लास्ट में जो है क्विज खेलेंगे, जो हर वीडियो में मैं करता हूँ। दीवाना को प्रोड्यूस किया था गुड्डू धनोआ ने, साथ मिलकर ललित कपूर और राजू कोठारी के साथ। जब ये फिल्म प्रोड्यूस किया था गुड्डू धनोआ ने, तो वो बड़े खराब टाइम से गुजर रहे थे। दरअसल उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी 1989 में। उस फिल्म का नाम था गोला बारूद, जिसमें चंकी पांडे थे और शत्रुघ्न सिन्हा थे। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। वो फिल्म हो गई थी बुरी तरह फ्लॉप, तो इन्हें काफी फाइनेंशियल लॉस था। तो ये अपने ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए बहुत सी सारी फिल्मों में प्रोडक्शन का काम संभालते थे, कुछ और छोटे मोटे काम करते थे। घायल जो फिल्म थी सनी देओल की, उसमें इन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला था और भी बहुत सारी फिल्में ये कर रहे थे। लेकिन इन्हें अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस करनी थी और इनके जो दो, जिनका नाम लिया मैंने, ललित कपूर और राजू कोठारी, ये तीनों एक तरह से इन लोग का एक ट्रायो था, ग्रुप था। वो चाह रहे थे, वो लोग मौके की तलाश में थे कि कोई एक ऐसी फिल्म मिले जो कि हम तीनों मिलकर प्रोड्यूस करें और वो सुपर हिट हो जाए, तो हमारी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो थोड़ी सी सुधर जाए। ललित कपूर जो थे इनके दोस्त, उनकी वाइफ थी शबनम, और वो भी एक प्रोड्यूसर थी। कुछ फिल्में वो भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो क्या हुआ कि उन्हीं दिनों एक बार ये तीनों मद्रास गए थे और वहां पे एक फिल्म देखी इन्होंने। फिल्म का नाम था वसंत रंगम, जिसे डायरेक्ट किया था एस चंद्रशेखर ने। और उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कपल है और दोनों शादीशुदा, दोनों शादी करते हैं, फिर जो हस्बैंड है वो मर जाता है और फिर एक दूसरा लड़का जो है वो इनकी लाइफ में, इस लड़की के लाइफ में आता है। उस फिल्म में हीरोइन थी सुधा चंद्रन। तो ये फिल्म देख करके गुड्डू धनोआ को कहानी बड़ी पसंद आई थी। वापस बॉम्बे जब आए तो जो शबनम है, ललित की जो वाइफ थी, उन्होंने बताया कि वो जो फिल्म है ना, उसको हम लोग हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जो शबनम थी वो और भी एक दो फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। एक फिल्म थी इंसाफ की देवी, जिसमें रेखा, जितेंद्र और अरमान कोहली थे। तो गुड्डू धनोआ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यार देख, तू तो ऑलरेडी बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, इंसाफ की देवी कर रही है और एक और बेगम नाम की फिल्म है वो भी कर रही है, तो इस फिल्म को हम लोग को प्रोड्यूस करने दो, मुझे प्रोड्यूस करने दो। तो शबनम ने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो मैं भी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। तो वो जो कहानी थी वसंत रंगम की, वही आगे चल के बनी दीवाना। और गुड्डू धनोआ के पास ये मौका मिल गया कि चलिए एक अच्छी कहानी को हम लोग डेवलप करते हैं और उससे अच्छे तरीके से बनाएंगे, ताकि जो पिछली जो फिल्म थी गोला बारूद, जो लॉस हो गया था, उसको थोड़ी उसकी रिकवरी भी हो जाएगी और थोड़ा हमारा भी नाम जो है वो थोड़ा स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस फिल्म को बड़े केयरफुली ये बनाना चाहते थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, कोई गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो कि पिछले फिल्मों में उन्होंने दोहराई थी। तो पहले कास्टिंग के बारे में सोचा गया कि किसे कास्ट किया जाए। तो ऋषि कपूर को तो ये रवि के रोल में, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ऋषि कपूर का, रवि का जो कैरेक्टर था, उसमें और कोई बंदा शूट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ऋषि कपूर को लेंगे। पहले बात ये थी, जो राज कवर ने एक बार बताई थी, कि पहले डिसाइड किया जा रहा था कि माधुरी दीक्षित को लिया जाए हीरोइन के रोल के, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थे, तो फिर दिव्या भारती को अप्रोच किया गया। और जो थर्ड हीरो था, वो जो शबनम, जो ललित कपूर की जो वाइफ थी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि मेरी जो फिल्म बन रही है इंसाफ की देवी, उसमें अरमान कोहली है, तो आप लोग भी अरमान कोहली को ले लो दूसरे कैरेक्टर के लिए, जो लड़का है। तो अरमान कोहली को साइन कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि शूटिंग वूटिंग की तो बात हो ही रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि, क्योंकि देखिए वो 90s का जो टाइम था, उस वक्त म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता था फिल्म में। और अगर फिल्म का आपका अच्छा म्यूजिक है तो ऑडियंस पहले ही आपके फिल्म के लिए बहुत क्यूरियस हो जाती थी। आशिकी अगर आपको याद होगी तो आशिकी फिल्म कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसका म्यूजिक इतना अच्छा जबरदस्त हिट हुआ था कि लोग आशिकी देखने आ गए थे हॉल में, और वो फिल्म भी हिट हो गई थी।
तो उस वक्त सबसे पहला जो कंसर्न होता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कि म्यूजिक कैसा होगा, किस म्यूजिक डायरेक्टर को लिया जाए। तो अभी दीवाना के लिए भी हम म्यूजिक किसका लेंगे, ये सवाल अभी गुड्डू धनोआ के जहन में था। अच्छा, इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए भी एस चंद्रशेखर को ही साइन किया गया था, जिन्होंने वो तेलुगु जो साउथ इंडियन फिल्म थी उसको बनाई थी। अभी राज कंवर सीन में नहीं आए हैं। कैसे राज कंवर और शाहरुख खान सीन में आते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले म्यूजिक की बात आपको बता देता हूं। तो उस दौरान क्या हुआ था कि धर्मेंद्र एक फिल्म बना रहे थे जिससे वो बॉबी देओल को लॉन्च करने वाले थे। वो फिल्म होने वाली थी चैंपियन नाम की, जिसे लिख रहे थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने बेताब भी लिखी थी, जिससे सनी देओल लॉन्च हुए थे। तो उस फिल्म की जिम्मेदारी, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो इनके कजन थे गुड्डू धनोआ के, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी प्रोडक्शन की गुड्डू धनोआ को दे रखी थी कि इसमें सब कुछ आप ही को देखना है। उस फिल्म में हीरोइन की कास्टिंग करनी थी, तो किसी ने सजेस्ट किया कि इस फिल्म में आप बॉबी देओल के अपोजिट पूजा भट्ट को ले लो। तो पूजा भट्ट के रशेस दिखाने के लिए डायरेक्टर को गुड्डू धनोआ को जिम्मेदारी दी गई कि पूजा भट्ट के कुछ सीन्स लेकर के आओ आप। तो वो किसी लाइब्रेरी में गए और कुछ रील्स पूजा भट्ट के निकाल करके ला रहे थे, और वो जो रील्स थे वो दिल है की मानता नहीं फिल्म के थे, और उस रील में गाने थे दिल है की मानता नहीं के। तो वो जब रील दिखाया उन्होंने डायरेक्टर को, तो पूजा भट्ट के सीन से ज्यादा गुड्डू धनोआ जब वो रील्स देख रहे थे तो उन्हें वो गाने बड़े पसंद आ रहे थे, जो दिल है की मानता नहीं के गाने थे, उन्हें बहुत पसंद आ रहे थे वो गाने। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं जो अपनी फिल्म बना रहा हूं दीवाना, इसमें इसी म्यूजिक डायरेक्टर को लूंगा। अब प्रोडक्शन का काम चूंकि गुड्डू धनोआ संभाल रहे थे चैंपियन का, तो गुड्डू धनोआ की ही जिम्मेदारी थी नदीम श्रवण और डायरेक्टर को मिलवाने की। तो एक बार नदीम श्रवण को अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहे थे डायरेक्टर के पास, तो रास्ते में ही गुड्डू धनोआ ने नदीम श्रवण से कहा कि सर एक हम भी छोटी सी फिल्म बना रहे हैं, और अगर आप चाहो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी फिल्म के लिए भी आप गाने बना दो। तो नदीम श्रवण ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए बनाएंगे, ऐसी क्या बात है। और फिर इस तरीके से दीवाना के लिए नदीम श्रवण साइन हो गया। लेकिन एक बम फूट गया। हुआ ये कि कुछ दिन के बाद अभी शूटिंग स्टार्ट ही होने वाली थी कि एस चंद्रशेखर ने गुड्डू धनोआ को फोन किया और कहा कि ऐसा है, आई एम वेरी बिजी सो आई कैन नॉट डायरेक्ट योर फिल्म। गुड्डू धनोआ ने बोला कि ऐसा क्या हो गया, आप नहीं रहोगे तो मेरी फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में हैं, मैं मिथुन की 2 फिल्में कर रहा हूँ, साउथ की फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपने जो मेरे को पैसा भी दिया वो आप पैसा वापस ले लो, कहानी आप ले लो और किसी और से डायरेक्ट करवा लो। तो अब गुड्डू धनोआ ने सोचा कि यार किससे डायरेक्ट करवाऊं, मैं तो ऐसे ही पिछली फिल्म जो बनाई थी वो फ्लॉप हो गई थी, कोई डायरेक्टर मेरे पास है नहीं। तो एस चंद्रशेखर से मिलकर जब वो कहीं से लौट ही रहे थे, तो रास्ते में उन्हें राज कंवर दिखे, वो स्कूटर से कहीं जा रहे थे। तो राज कंवर को गुड्डू धनोआ ने रोका। राज कंवर को गुड्डू धनोआ जानते थे, क्योंकि घायल में जब गुड्डू धनोआ काम कर रहे थे, जब उसका प्रोडक्शन संभाल रहे थे, तो उस फिल्म में चीफ असिस्टेंट जो थे डायरेक्टर, राजकुमार संतोषी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, वो राज कंवर ही थे। तो उन्होंने राज कंवर को रोका और बोला कि तू फिल्म डायरेक्ट करेगा मेरी। उस वक्त राज कंवर भी अपनी पहली फिल्म की तलाश में थे कि उन्हें भी मौका मिल जाए कि डायरेक्टर बनने का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं तो करूंगा। तो उन्होंने बताया कि भाई देख ऐसी ऐसी फिल्म है, साउथ की एक फिल्म थी उसको हम लोग रीमेक कर रहे थे और एन मौके पर डायरेक्टर ने धोखा दे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं। अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी कि तब तक में एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अरमान कोहली की लड़ाई हो गई शबनम कपूर से, जो ललित कपूर की जो वाइफ थी, जिनके साथ वो एक फिल्म कर रहे थे इंसाफ की देवी। तो शबनम कपूर और अरमान कोहली में कुछ झगड़ा हो गया। अब चूंकि दीवाना शबनम के हस्बैंड ललित कपूर भी को प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्डू धनोआ के साथ, तो अरमान कोहली के फादर जो राजकुमार कोहली थे, उन्होंने गुड्डू धनोआ को कॉल किया कि बोला कि देख मेरा बेटा जो है वो तुम्हारी फिल्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लड़ाई शबनम से हो गई और शबनम की फिल्म वो नहीं कर रहा, और तो शबनम के पति की भी फिल्म वो नहीं करेगा। तो अरमान कोहली ने इस तरह से इस फिल्म को छोड़ दिया। अब गुड्डू धनोआ फिर प्रॉब्लम में आ गए कि यार एक जो हीरो हमारे पास था वो भी चला गया, पहले डायरेक्टर नहीं था, डायरेक्टर को समाव हमने कन्विंस किया करने के लिए, तो अब हीरो नहीं है हमारे पास। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो जो चैंपियन फिल्म थी उसको डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। तो शेखर कपूर के साथ गुड्डू धनोआ एक दिन मद्रास जा रहे थे एक फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए। वो फिल्म थी अंजलि, आपको याद होगा, अंजलि 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 हमारी प्यारी अंजलि। वो जो एक बच्चों वाली फिल्म आई थी अर्ली 90s में,
जिसे डायरेक्ट किया था मणि रत्नम। तो उसकी स्क्रीनिंग देखने के लिए, उसका प्रीमियर था, वो देखने के लिए शेखर कपूर और गुड्डू धनोआ जा रहे थे मद्रास। तो रास्ते में गुड्डू धनोआ ने शेखर कपूर से कहा कि सर मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा था और पहले तो डायरेक्टर ने धोखा दे दिया, अब अरमान कोहली को हमने साइन किया था, वो भी फिल्म छोड़ के चला गया, तो मैं किसे लूँ समझ नहीं आ रहा। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि किसी स्टार को ले सके। चाहते तो वो भी थे कि सनी देओल को ले ले, लेकिन सनी देओल की भी उस वक्त एक तो उनके पीठ में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो कुछ दिन ब्रेक लिए हुए थे, और ऊपर से सनी देओल का प्राइस भी ज्यादा था। तो ये सोचे थे कि किसे लूं, तो शेखर कपूर ने उन्हें कहा कि तुम शाहरुख खान को ले लो, बड़ा अच्छा एक्टर है वो, और टीवी सीरियल में तो आजकल उसकी धूम है ही, फौजी हिट हो गई है, सर्कस की वजह से लोग उसे जानते हैं, तो उसे मिलो और उसे ले लो। गुड्डू धनोआ को आइडिया पसंद आया कि चलिए ठीक है, लेकिन वो अभी शाहरुख खान को ठीक से जानते नहीं थे। तो गुड्डू धनोआ ने ये बात राज कंवर को बताई कि हमें शेखर कपूर ने सजेस्ट किया है, एक लड़का है दिल्ली का, वो टीवी सीरियल करता है, तो उसे हम लोग ले लेते हैं। तो इन्होंने शाहरुख खान को कॉल किया और बोला कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें ऋषि कपूर है, दिव्या भारती है, और हम सोच रहे हैं आपको लेना है। तो शाहरुख खान ऋषि कपूर के साथ काम करना चाहते थे, वो मतलब ऋषि कपूर उनके वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मिलने आ जाइए, मिलते हैं। ऋषि कपूर दिल्ली बुलाया शाहरुख खान ने इनको मिलने के लिए। दिल्ली में कनॉट प्लेस में कोई होटल था, वहां पे गुड्डू धनोआ और राज कंवर जो है वो वेट कर रहे थे। फिर शाहरुख खान होटल में घुसे तो वहां पे जितने भी लोग थे, और भी लोग जो टेबल पे थे, वो लोग शाहरुख खान को देख के सरप्राइज हो गए, अरे शाहरुख शाहरुख आ गया, शाहरुख आ गया। सिर्फ उनकी उस वक्त पॉपुलैरिटी सर्कस के वजह से थी, उस वक्त कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। शाहरुख आ गया, शाहरुख आ गया, सब करने लगे। तो गुड्डू धनोआ ने देखा तो राज कंवर से पूछा यही है क्या शाहरुख खान? तो राज कंवर ने देखा उन्हें, शाहरुख को बोला हाँ यही है। तो शाहरुख की जो एंट्री थी होटल में, और उनका जो चार्म जो था, और जिस तरीके से वो स्माइल करके आ रहे थे सबको ग्रीट करते हुए, तो गुड्डू धनोआ को लगा कि यार ये लड़का बड़ा इंप्रेसिव है, मैं तो इसी को लूंगा अपने फिल्म में। तो उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि इस फिल्म में तो मैं इसी को लूंगा। शाहरुख खान टेबल पे आए, हाथ वाथ मिलाया, और गुड्डू धनोआ ने कहा कि हम आपको अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे शूट करना चाहते हैं। तो शाहरुख खान ने कहा कि यार अभी तो मैं आपकी फिल्म साइन नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता, आप तो फिल्म स्टार भी नहीं है, और आप कैसे कह रहे हो नहीं कर सकता? तो गुड्डू धनोआ ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो शाहरुख ने कहा कि मैं ऑलरेडी 5 फिल्म साइन कर चुका हूं, तो मेरे पास फिलहाल डेट नहीं है आपको देने के लिए। 5 फिल्म कौन कौन सी थी जो शाहरुख ने साइन की थी? सबसे पहली जो फिल्म उन्होंने साइन कर रखी थी उस वक्त थी हेमा मालिनी की डायरेक्ट की हुई दिल आशना है, राकेश रोशन की किंग अंकल, कुंदन शाह की कभी हाँ कभी ना, अजीज मिर्जा की राजू बन गया जेंटलमैन, और नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने चमत्कार साइन कर ली थी। तो इनके पास डेट नहीं थे, तो राज कंवर और गुड्डू धनोआ ने सोचा कि यार ये नया लड़का है, इसके पास भी डेट नहीं है, हमारी किस्मत इतनी खराब है क्या? लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि देखिए मैं, अगर मेरी इन 5 फिल्मों में से कोई भी जो फिल्म की शूटिंग का अगर डेट डिले होता है या कैंसिल होता है समहाउ आपके डेट के हिसाब से, तो मैं आपकी फिल्म कर लूंगा। तो गुड्डू धनोआ ने कहा कि चलिए ठीक है, देख लेते हैं, आप बात करके देखे प्रोड्यूसर से। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, शाहरुख खान का कॉल आया गुड्डू धनोआ को कि मेरी जो फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन थी उसके 20 दिन की जो शूटिंग है वो डिले हो गई है, तो मैं इस बीच में आपकी फिल्म कर लूंगा। गुड्डू धनोआ ने कहा बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। तो इस तरह से शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा हो गए। शूटिंग 1 दिन के बाद स्टार्ट हो गई, सीन्स वीन्स, हालांकि जब जब ये स्क्रिप्ट जब सुनाया था गुड्डू धनोआ ने शाहरुख खान को दीवाना का, तो सुनते 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 बहुत देर तक शाहरुख खान की एंट्री नहीं हुई। तो शाहरुख खान ने बोला कि आपको मुझसे फिल्म में क्या कराना है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, इंटरवल हो गया। फिर राज कंवर ने बताया कि देखिए अब आपकी एंट्री होगी, और जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे शैकल्स को ब्रेक कर रहा है, विडो रीमैरिज हो रहा है इसमें, और आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से दिव्या भारती की माँ को कन्विंस करता है, अपने फादर से लड़ता है, एक रेबल कैरेक्टर है। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो शाहरुख खान को लगे कि यार इसमें तो बहुत स्कोप है अपने सारे मेरी वर्सिटैलिटी को दिखाने का। तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, उन्होंने तुरंत गुड्डू धनोआ को बोला कि ठीक है मैं ये कर लूंगा, और डेट का तो हो ही गया मसला, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फिल्म बननी स्टार्ट हुई, फिल्म कंप्लीट हुई, और जब रिलीज हुई तो आपको याद ही है कि 1992 की सेकंड सबसे बड़ी हिट दीवाना थी। जो सबसे बड़ी हिट उस साल की फिल्म थी वो थी बेटा, अनिल कपूर की।
लेकिन फिल्म से ज्यादा इसके गाने और भी ज्यादा हिट हुए थे। जो सबसे पहले जो गाना जो नदीम श्रवण ने कंपोज किया और सुनाया था गुड्डू धनोआ को, वो था तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सब तुमसे प्यार करते हैं। और ये गाना सुनते ही गुड्डू धनोआ को लगा कि यार ये तो एकदम जैकपॉट हाथ में लग गया है, क्या कमाल का गाना बनाया है नदीम श्रवण ने। उसके बाद फिर वो ऐसी दीवानगी और जो सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, और जो सैड सॉन्ग था ते दर्द से दिल दी यार रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा, जो ऋषि कपूर गा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे। तो ये सारे गाने उन्होंने बना के दिए गुड्डू धनोआ को, नदीम श्रवण ने, और गाने जबरदस्त हिट। फिल्म रिलीज होने से पहले ही मार्केट में बात हो गई थी। एक तो शाहरुख खान चूंकि उस वक्त सर्कस की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे टीवी सीरीज में, तो जब लोगों को पता चला कि शाहरुख खान फिल्म में भी आ रहे हैं, पोस्टर्स भी लगे थे और एकदम स्टारिंग शाहरुख खान, तो एकदम जनता बहुत एक्साइटेड थी। खास करके दिल्ली में इस फिल्म का बहुत क्रेज था, क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से थे और इनके कॉलेजेस के जो लड़के थे, जिस कॉलेज में शाहरुख खान पढ़ते थे, आई थिंक हंसराज कॉलेज में शायद, वहां से स्टूडेंट भर भर के सिनेमा हॉल जाते थे कि अपने कॉलेज के हीरो को देखने के लिए। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा रेवलेशन था उस वक्त कि शाहरुख खान जो हमारे कॉलेज का लड़का है वो फिल्म में काम कर रहा है, तो हम लोग तो ग्रुप बना करके जाते थे दीवाना देखने के लिए। खैर जब फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद गुड्डू धनोआ भी एक दिन थिएटर गए देखने के लिए रिस्पॉन्स, तो वो एकदम सरप्राइज रह गए कि यार इस तरीके का रिस्पॉन्स तो मैंने भी नहीं सोचा था। लोग सिक्के फेंक रहे थे जब शाहरुख खान की एंट्री होती है बाइक पे, वो जो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, उस वक्त पर तो मतलब ऑडियंस एकदम क्रेजी हो गई थी। सिक्के फेंक रहे हैं लोग, टेबल पे जो कुर्सियां होती थी उस पर चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं शाहरुख खान के साथ। और फिर जब वो गाना आता है ऐसी दीवानगी देखी नहीं, 1992 के जो टॉप 10 सॉन्ग्स थे उसमें ये गाना टॉप नंबर पे था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। और लोग शाहरुख खान को कॉपी कर रहे हैं जिस तरीके से, एक बड़ा रेवलेशन था। तो इस तरीके से दीवाना के साथ शाहरुख खान की एंट्री हुई। अच्छा, सबसे अजीब सी बात क्या है कि इस फिल्म से पहले शाहरुख खान ने 5 फिल्में साइन की थी, लेकिन सबसे पहले रिलीज हुई दीवाना और बाकी फिल्में जो है वो बाद में रिलीज हुई। पहले किसी ने गुड्डू धनोआ को कह दिया कि यार चूंकि दीवाना से पहले शाहरुख खान ने ऑलरेडी इन 5 फिल्मों को साइन कर रखा था, तो उनके साथ हो सकता है उनका क्लॉज हो कि पहले फिल्म हमारी रिलीज होगी। तो गुड्डू धनोआ ने जाकर के शाहरुख खान से पूछा भी कि भाई कहीं ऐसा कुछ कुछ क्लॉज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म तो पहले कंप्लीट हो गई, तुम्हारी वो फिल्में तो अभी तक बनी भी नहीं। तो शाहरुख खान ने अश्योर किया कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी फर्स्ट रिलीज क्लॉज नहीं है, तो आपको जब रिलीज करना आप कर सकते हो। तो इस वजह से दीवाना शाहरुख खान की पहली फिल्म हो गई। हालांकि सोचिए साइन उन्होंने बाकी सारी फिल्में पहले की थी। दीवाना रिलीज हुई और बेस्ट डेब्यू का अवार्ड शाहरुख खान को मिला, और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिव्या भारती को मिला। हालांकि इस फिल्म के रिलीज के 1 साल बाद ही दिव्या भारती की डेथ हो गई, बड़ी शॉकिंग इंसिडेंट था वो। लेकिन शाहरुख खान ने मतलब एक तरह से कह लो तो इंडस्ट्री में आग लगा दिया। फिल्म ने गुड्डू धनोआ को एज अ प्रोड्यूसर और राज कंवर को एज अ डायरेक्टर भी स्टैब्लिश कर दिया। गुड्डू धनोआ ने आगे जाके बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की, जिद्दी, सलाखें और भी बहुत सारी थी। राज कंवर की तो मतलब आप समझो तो 90s के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स में से राज कंवर थे। बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की इसके बाद, लाडला, जुदाई, जीत, और बहुत सारी फिल्में थी, जान, इतिहास, दुनिया भर की। और बहुत अच्छा उनका करियर चला था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज कंवर को वो रेस्पेक्ट या वो एडमिरेशन नहीं मिलता है जो कि बाकी के डायरेक्टर्स को मिलता है 90s के, जैसे डेविड धवन को मिलता है या सुभाष घई को मिलता है। राज कंवर के बारे में लोग उस तरीके से बातें नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी उतनी सारी हिट फिल्में दी थी जितनी बाकी के डायरेक्टर्स ने दी थी। अच्छा, इस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग टिप भी है, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था मनमोहन देसाई ने। और जब मनमोहन देसाई ने यह फिल्म देखी तो कहा कि इस फिल्म की एंडिंग जो है ये गड़बड़ है, ये लड़की को एंड में ऋषि कपूर के पास ही जाना चाहिए। जो कहानी है फिल्म की कि लड़का मर जाता है और फिर एक नया लड़का इसके लाइफ में आ जाता है, और फिर ऋषि कपूर वापस दिखाते हैं कि जिंदा होकर के वापस आ चुके हैं। तो चूंकि ये पहला हस्बैंड तो यही है, तो लड़की को इसी के पास जाना चाहिए। तो आपको जो क्लाइमैक्स में आपने दोबारा से ऋषि कपूर को मार दिया, इसको आप चेंज करो, ये गलत है, ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन गुड्डू धनोआ और राज कंवर दोनों कन्विंस थे कि नहीं, हमारी एंडिंग ज्यादा सही है। एक तो विडो रीमैरिज हो चुका है दोबारा, और फिर उस पास्ट से ये रिकवर हो चुकी है, तो फिर दोबारा वापस जाने का कोई सवाल नहीं है।
तो पहले जो मनमोहन देसाई ने बोला था कि आप इसमें शाहरुख खान को मार दो, ऋषि कपूर को जिंदा रहने दो, लेकिन इन लोगों ने ऋषि कपूर को ही मारा और शाहरुख खान जिंदा रहे और फिर लड़की दुल्हनिया जो है वो वही लेकर के गए। तो बड़ा मजेदार थी, बड़ा मजेदार था पूरा दीवाना का मेकिंग वगैरह। और ऋषि कपूर ने भी कहा था कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने बड़ा मजा आया था इस फिल्म में, क्योंकि जो तीनों खान्स जो थे, तो तीनों खान्स में से तो सबसे पहला खान जिनके साथ ऋषि कपूर ने काम किया था वो शाहरुख खान ही थे। बाद में सलमान खान के साथ काम किया और आमिर खान के साथ काम किया। अच्छा, म्यूजिक के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला नदीम श्रवण को एक बार फिर से, और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड भी मिला कुमार सानू को एक बार फिर इस फिल्म के लिए। वो गाना था सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। और शाहरुख खान को तो जैसा मैंने बताया कि डेब्यू अवार्ड मिला, और फिर फिल्म जो है वो बहुत जबरदस्त हिट थी, सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर थी उस साल की। आप देखिए ना, अरमान कोहली के जाने के वजह से शाहरुख खान को ये चांस मिला। और शाहरुख खान का अगर आप करियर देखोगे तो बहुत सारी फिल्में जो कि इनके करियर डिफाइनिंग फिल्में जिसे कहा जाता है, वो सारी फिल्में वही हैं जो कि किसी न किसी एक्टर ने छोड़ी थी और शाहरुख खान ने उस फिल्म को पकड़ा। दीवाना, बाजीगर, बहुत सारे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, शाहरुख खान को मिला। डर, आमिर खान को मिला था नेगेटिव रोल, उन्होंने किया। स्वदेश, आमिर खान को सुनाया था आशुतोष गोवारिकर ने कहानी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया तो शाहरुख खान ने किया। तो जितनी भी छोड़ी हुई फिल्में थी सबको कर करके शाहरुख खान ने अपने आप को ज्यादा स्टैब्लिश कर दिया और एक तरह से बता दिया कि लोगों को शायद फिल्म स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने का आइडिया उनसे कम है। हालांकि एक और खास बात है, बहुत साल के बाद जब इंटरव्यूज दिया शाहरुख खान ने दीवाना के बारे में बात कर हुए, तो दीवाना के परफॉर्मेंस को शाहरुख खान कहते हैं कि यार मैं ना अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा उसमें पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप चला गया था मेरा परफॉर्मेंस, और बहुत लाउड भी था। मैं हर सीन में चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था, तो मुझे पर्सनली दीवाना का अपना परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। शाहरुख खान को नहीं पसंद होगा, लेकिन ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। और जो शाहरुख खान थे वो इसके बाद तो स्टार ही बन गए 2 साल के बाद। फिर जब 1 साल के बाद ही जब बाजीगर रिलीज हुई, और उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाली बात ही नहीं है, आज शाहरुख खान कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये थी कहानी दीवाना के बनने की। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर इससे इंटरेस्टिंग कुछ ट्रिवियाज या मेमोरीज आपकी भी है दीवाना देखने की। जैसे मैंने दीवाना, मुझे याद है मैंने वीसीआर पे देखी थी, हमने कैसेट मंगाया था वीसीआर पे तिरंगा का और दीवाना का, और हमने पहले दीवाना देखी फिर बाद में तिरंगा देखी थी, और बड़ा मजा आया था देख करके दोनों ही फिल्में। हालांकि तिरंगा मैंने हॉल में भी देखी थी। तो आपने दीवाना कहाँ देखी, कुछ कुछ अगर यादें उससे है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल बोला था, डायलॉग बोला था, वो फिल्म पुकार का था, और जितने लोगों ने जवाब दिया, सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आते हैं आज के फिल्म पे, और आज कोई मैं डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ, आज बस एक इमेज दिखाऊंगा और आपको बताना है कि किस फिल्म का इमेज है। तो ये रहा ये इमेज, इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि ये सीन जो है ये किस फिल्म का है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।